ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से संसार अपने आप छूट जाता है। हे प्रभु, ना मिले तुझको देखा, ना कभी हमने मिले, फिर ऐसा क्यों रिश्ता है? दर्द को भी हो याद तेरी ही आती है। अगर प्रभु प्राप्ति के लिए भावना तीव्र है तो प्रभु कृपा से जीवन में भक्ति जागृत हो जाती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस साई दिव्य संदेश को आप अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप करो। आइए चलते हैं, साई जी के अनमोल विचार सुनते हैं। भक्ति भाव जीवन में प्रभु के अनुग्रह से आता है। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे पालन कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता वही है मुझे प्यार। लेकिन भगवान असाधारण शब्दों में कहते हैं मुझ पर विश्वास कर। मेरे प्रिय साई भक्तों, महान व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं होता, अहंकारी व्यक्ति कभी महान नहीं होता। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। वह इंसान जो लाइफ में सत्य का मार्ग चुनता है, उसका सफ़र निश्चित ही ईश्वर के चरणों में समाप्त हो जाता है। उठो और कहो साईं जी का धन्यवाद, और करो ईश्वर का त्याग और ध्यान स्मरण। धार्मिक होने का अर्थ केवल एक धर्म के प्रति निष्ठा एवं सम्मान से नहीं, अपितु सभी धर्मों को एक रूप से सम्मान देना ही वास्तविक धार्मिक का गुण है। तेजस्विनी और अपने ऐसे कर्म बनाओ कि आपके कर्म से ही आपके भाग्य खोल सकते हैं। हम भावना से प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऊपर जो भी कोई खतरा या आए, बल्कि उसका सामना करने में हम हमेशा बेहतर और निडरता से खड़े हो पाए। धर्म की वो शिक्षा जो आपको जिंदगी की हर मुश्किल से उबार लेगी नहीं। और वहाँ यह दो छोटे शब्द हैं, लेकिन जिनके लिए बहुत सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ें खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर, और हाँ देर से बोलने पर। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, ये लोग जो मेरी लाश पे रोते हैं, अभी उठ जाऊँ तो जीने नहीं देंगे। खुश रहने के मूल मन मिले जिससे रिश्ता रखो, उससे जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पछताता नहीं खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे मनाना नहीं, जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। जीवन में तकलीफ़ें आए घबराना नहीं, मौसम की तरह जो भी दोस्त बदले मनाना नहीं। ज़िंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। जीवन में उतार और चढ़ाव की व्यवस्था ही हमें एक बेहतर मनुष्य की ओर ले जाती है। शांति मन के अंदर ही होती है, इसे बाहर नहीं खोजना चाहिए। हजारों शब्द से अच्छा वह एक शब्द होता है जो जीवन में शक्ति लेकर आता है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसे देता हूँ, मैं रद्द करके देता हूँ। धर्म की ओर ले जाते हैं और ज्ञानी रूप पुरुष मुक्ति देते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, रिश्ता भी दूसरे ने से जुड़ा, काम करना भी दूसरे ने सिखाया, अंत में शमशान भी दूसरे ने ले जाएंगे। तुम्हारा इस संसार में क्या है जो तुम घमंड करते हो? जिन
देशों देशों में गाय की पूजा नहीं होती, वहाँ की गायें ज़्यादा दूध देती है और प्लास्टिक व सड़कों का कचरा भी नहीं खाती। जिन देशों में किसी नदी में स्नान करने से पाप धुलने की बात नहीं कही जाती, वहाँ की नदियाँ अधिक साफ व शुद्ध पानी जाती है। जिस देश में साधु मौलवी अधिक नहीं होते, उस देश में वैज्ञानिक अधिक होते हैं। केवल बातें करने से बदलाव नहीं आने वाला, जरूरत सोच बदलने की है। कभी हमारी मानसिकता में भी है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब तक आप इस बात को स्पष्ट तौर पर नहीं देख लेते कि आप वास्तवों की अधिकता भगवान अत्यधि के विचार के द्वारा धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा क्या पाना चाहते हैं, आप सत्य को नहीं जान सकते। आप धार्मिक व्यक्ति से किसी भी तर्कस्थ विचारों की उम्मीद नहीं कर सकते। वह लंबे समय से पानी में पत्थर मारा है। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और उद्धत सिखाता है, जिसे बिना आगे की मोमबत्ती नहीं जल सकती है। ठीक उसी तरह बिना माध्यमिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साथ साथ रहना, हाथों में हाथ होना आम बात है। साथ साथ चलना, हाथों की थामे रखना खास बात है। अच्छी बातें से, अच्छे कामों से बुरे लोगों के दिल को भी जीता जा सकता है। जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सात संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसानों को मोहब्बत की ज़रूरत है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो, तुम कमज़ोर ही हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। ईश्वर से कुछ मांगने से पर भी अगर जो आपको न मिले तो उससे जवाब मत होना या खराब अपना तीव्र खो मत देना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपकी इच्छा लाता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। तलाश ना कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जरूरी नहीं कि लब पर हर समय परमात्मा का नाम आए। वो समय भी भक्ति होता है जब इंसान के काम आए। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। धर्म की शिक्षा लोमड़ी जैसी ली जाए तो मुर्गा खाना भी पुण्य का काम माना जाएगा। बेटी हुई तो सेल्फ डिफेंस और बेटा हुआ तो उसे माँ बहन की इज्जत करना जरूर सिखाए। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बनते रहो। गवाही खुद वक्त देगा। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल बनाओगे तो निर्बल हो, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। इस शब्द से अभिप्राय सिर्फ इतना है, आपकी आस्था, आपकी मानसिक संस्कृति एवं स्वयं आप कर सकते हैं। धर्म चाहे तो जो भी हो अच्छे इंसान बने, क्योंकि इंसाफ हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। धार्मिक होने का अर्थ प्राचीन आस्था, नया दुनिया और आप। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बढ़ाओ, मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। वह जीवन प्रभु का अमूल्य वरदान है, इसे व्यर्थ ना गमाओ। मेरे प्रिय साईं भक्तों,
किसी के लिए आवश्यकता में अधिक उपलब्ध रहना उसके दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहिए, दुनिया को निरंतर माफ़ करते रहिए, परमात्मा को निरंतर याद करते रहिए और हमेशा कहते रहिए ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे अंत तक ज़रूर सुनो और बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सच्चे साई भक्त होकर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ईश्वरी का और ईश्वरी देन, उनकी दया दृष्टि, उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप करो। ईश्वर की राह पर जब कोई एक कदम बढ़ता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाता है। रूप बड़ा निचला तो क्या होगा, पवित्रता स्त्री के आंस बेकार नहीं गिरते, वो उनका विनाश करते हैं जिनके कारण से वे आँखों से बाहर निकलते हैं। ईश्वर भक्ति से मन के विकार समाप्त हो जाते हैं और हम भगवान की समीप पहुंच जाते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसी तरह आज का खास दिव्य संदेश मैंने खास आप ही के लिए ही लाया है, तो आप इसे अंत तक जरूर सुनो। जब आप अपने देश की रक्षा करते हैं तो धर्म की रक्षा स्वयं हो जाती है। किसी पूजा हवन के बाद धर्म की जय हो, अर्थम की नाश हो कहने से धर्म अर्थम का कुछ नहीं होता, क्योंकि धर्म और अधर्म हमारे अंदर होते हैं। किसी भी रूप में प्रार्थना प्रभावी है, क्योंकि यह एक क्रिया है, इसलिए इसका परिणाम होगा। यह इस ब्रह्मांड का नियम है जिसमें हम खुद को पाते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय कभी भी केतकी के फूल, तुलसी की पत्ती, सिंदूर और हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहीं पहुँचते से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यात्रा अच्छी तरह करें। यात्रा सही रहेगी तो लक्ष्य तक जरूर पहुँच जाओगे। धर्म तो अंदर और शांति का विज्ञान है, जो विचार जीवन को पूर्णता के आनंद बोध से भर सकते हैं। वे ही विचार धार्मिक है। ईश्वर को मानने से मानने का प्रश्न नहीं। मेरे प्रिय साई भक्तों, ईश्वर की कृपा से आपका हर दिन सुंदर और सुरक्षित हो, श्रेष्ठ हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बस अपने साई जी के ऊपर भरोसा रखो, आपका कल्याण अवश्य ही होगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे प्रेम भाव के साथ अपनी साई जी की भक्ति करो। किसी न किसी रूप में आकर साई जी आपको दर्शन जरूर देंगे। इसीलिए कभी भी अधूरे काम मत किया करो। जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा ही करके लो, क्योंकि जो आपने स्वप्न देखे हैं उसे पूरा करने के लिए आपको वो काम कैसा भी हो उसे पूरा करना ही होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं तो चाहता हूँ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा टाइप करके मुझे अपनी स्फूर्ति जरूर प्रदान कर देना। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है, जिसके बारे में बातें तो सभी करते हैं, लेकिन महसूस कुछ ही लोगों ने किया होता है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। वहाँ रिश्ते भी अपने आप ही बन जाते हैं। ये प्रेम ही है तो है जो हम आपको रोज़ याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रेम ईश्वरीय देन है। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम।
मन को निराश ना कर, बस साईं जी के ऊपर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो साईं जी। इस बात का एहसास कर, ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर तो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो आप सच में वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम। और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम अवश्य टाइप करो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ऐसे साई दिव्य संदेश आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इस चैनल में ही मिलेंगे। तो आप इतना कर सकते हो तो जल्दी कीजिए, ज़्यादा मत सोचो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम।